हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के इस लाइव क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, आप लोग देखने के लिए, लाइव देखने के लिए आ जाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, इसे ध्यान से देखना है। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है। और ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो आज बनाऊंगा, इसे देखना है। और इसमें कहीं भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसे ट्रिक से, कांसेप्ट से पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग पेपर जल्द से जल्द पास हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कि फार्मूला जो किताब में दिया रहता है। जैसे बात करते हैं कि सबसे पहला फार्मूला जैसे हम लोग लिखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 के पावर n। एक ये फार्मूला होता है a बराबर p 1 प्लस r बाई 100 के पावर n, यानी अमाउंट a फॉर अमाउंट, p फॉर प्रिंसिपल, r फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट और n फॉर नंबर ऑफ टाइम। यानी ये आपका अमाउंट मतलब विस्तृतन, ये मूलधन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और पावर n यानी टाइम की बात होती है। तो ये सब चीजें हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट है वो बता दो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं जैसे ci बराबर a माइनस p, ci बराबर a माइनस p, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये सब चीजों को सिंपल बात है, हम लोग इसे कांसेप्ट से पढ़ेंगे यानी ट्रिक से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे। और जितना पेपर का आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है सबको कराऊंगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो। और मैं आज जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सारा प्रीवियस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो बात करते हैं पहली पॉइंट की। जैसे बात करते हैं कि आजकल पेपर में एसआई, पीछे वीडियो में मैंने एसआई भी पढ़ाया था, यानी एसआई और सीआई दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। जैसे 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, 4 वर्ष का भी पूछ देता है। तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कराएंगे, देखेंगे। पॉइंट करते हैं कि पहला ट्रिक लिख देता हूं कि 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर, एसआई का अंतर, 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको कॉन्सेप्ट करके तोड़ कर बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। लेकिन ये 2 फॉर्मूला है जिससे आपका क्वेश्चन और सरल बन जाएगा, इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं कि 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे। कहीं भी क्वेश्चन होगा PR बाई 100 के पावर 2। 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर का फॉर्मूला है P ब्रैकेट में R बाई 100 के पावर 2। ये 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर का फॉर्मूला है। अब बात करेंगे इसके बाद, कभी कभी आ जाता है 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई, यानी सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और तथा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, इस चीजों को ध्यान से देखेंगे। यानी 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर का फॉर्मूला है, यह है P R बाई 100 के पावर 2, P R बाई 100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R बाई 100 इंटू 300 प्लस R बाई 100। ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देखना है। P R बाई 100 के पावर 2, उसके बाद 300 प्लस R बाई 100। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद यहां से आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और पूछा गया क्वेश्चन, इसको पहले नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इसे नोट कर लेंगे। और जितना प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है सीआई से रिलेटेड, जितना क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसे देखना है ध्यान से। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो पूछा हुआ है 7500 रुपया की राशि, 7500 रुपया की राशि, 7500 रुपया की राशि, ठीक है, 7500 रुपया की राशि
2 वर्ष के लिए, यानी इसका टाइम मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं सबसे अच्छा, यानी राशि है 7500, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। जो प्रिंसिपल है वो कितना है 7500। टाइम इसमें पूछा है 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, यानी 2 वर्ष के सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस बताए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो है आपका 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर 4%। देख लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि राशि है 7500 रुपया, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, और 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर ये पूछा है कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर निकालना हो यहां पर निकालने का तरीका, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 2 वर्ष के सीआई तथा एएसआई का अंतर का फॉर्मूला लेंगे। 2 वर्ष के सीआई तथा एएसआई का अंतर का फॉर्मूला लेंगे, तो ये होगा पी आर बाई 100 के पावर 2, पी आर बाई 100 के पावर 2। अब देखेंगे पी का मान कितना है, देख लेंगे 7500 है। उसके बाद आर का मान कितना है 4%, आर का मान कितना है 4%, तो इसे लिख देंगे 4/100 के पावर 2। अब इसे काटेंगे 4 एकम 4, ये कितना बन जाएगा 25 बन गया, तो ये हो जाएगा 7500 गुणे 1/25 गुणे 1/25 हो गया, राइट। तो ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद इसे गुना कर लेंगे, 25 3 75 यानी 00, फिर ये हो गया 25 एकम 25, यहां पर कितना बचा 5, 25 दूना 50, यानी ये हो गया आपका 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। ये इसका जो डिफरेंस आएगा 2 वर्ष के सीए और एसआई का अंतर कितना आएगा 12 आएगा। अब हम लोग ट्री बनाकर इसे करते हैं, कांसेप्ट से कोड कांसेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसे ये हो गया आपका 7500, ठीक है ना। अब 7500 का सबसे पहले 4% इधर भी निकालेंगे और 4% इधर भी निकालेंगे, तो 7500 का 4% कितना होगा, तो 7500 का 4% कितना होगा देख लेंगे, 7500 गुणे 4/100, यहां से निकाल लेंगे 00 से 00, ये हो जाएगा आपका 300, और इधर भी क्या लिखेंगे 300, ठीक है भाई। ये कितना होगा 300, और इधर भी कितना हो गया 300। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका 300 का फिर 4% निकालेंगे, तो अगर निकालने नहीं आता और अगर ओरल, तो 300 गुणे 4/100 कर लेंगे, 00 से 00, 12, तो ये कितना हो गया, यहां पर 12 आ गया। अब पूछा है कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर। क्वेश्चन ये था कि प्रिंसिपल था 7500, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर पूछा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था। तो यहां पर इस तरीका से, ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। और बात करते हैं कांसेप्ट से ऐसा तोड़कर निकालने के लिए, तो पहले 7500 का 4% निकालेंगे 300, फिर 7500 का 4% निकालेंगे 300, और फिर 300 का 4% निकालेंगे तो 12। अब कहेंगे ऐसे क्यों निकाले, पहले वर्ष का सीआई और एसआई दोनों समान होता है 300, दूसरे वर्ष से सीआई की बात होती है तो फिर 300 का 4% निकाले यानी 12। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वर्ष का एसआई 300 रुपया, 2 वर्ष का एसआई 600 रुपया, अब मैं कहूं कि 2 वर्ष का सीआई तो 300 300 612 रुपया, और 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर तो कितना हो गया 12 रुपया। इसे नोट कर लेंगे, और भी क्वेश्चन में इसको बता दूंगा और धीरे धीरे आ जाएगा। वो फॉर्मूला है और ये कांसेप्ट से आपको मैंने बता दिया, नोट कर लेंगे।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राशि है 2500, राशि कितना है 2500, ठीक है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और 2 वर्ष की सीआई तथा एसआई का अंतर पूछ रहा है। 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन देखेंगे। 2500 रुपया राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। और इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, जो पीछे बताया था सेम क्वेश्चन वही बता रहा हूं कि आपको अगर पीछे वाले में कम समझ में आया हो तो इसको क्लियर समझ लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे यहां से कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर, 2 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर का फॉर्मूला भी PR/100⁻²। अब P के जगह कितना लगेगा, प्रिंसिपल के जगह 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे 6% है, ठीक है ना। तो 6/100 के पावर 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 3 6, 2 से कितना बार में 50 बार में, ये हो जाएगा 2500 गुणे 3/50, 2 बार लिखेंगे 3/50 गुणे 3/50, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 5 बार में, ये कितना हो गया 9 रुपया इसका अंतर हुआ। यानी 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर कितना है 9 है। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर कितना है 9 है। अब फिर मैं उसे ट्री बनाकर बता रहा हूं, इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये फार्मूला जो काम करेगा 2 वर्ष और 3 वर्ष तक ही काम करेगा, इस टाइप का फार्मूला जो बताएंगे। लेकिन जैसे 4 वर्ष की बात करेंगे उसके लिए उसी तरीका से करना पड़ेगा। तो तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बार उसे ध्यान से देख लेंगे। एक तो ये भी तरीका बढ़िया है, आपके पेपर में जो आता है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक ही आता है, उससे ऊपर लगभग नहीं आता है। सीजीएल मेंस की बात करें वहां पर आता है 4 वर्ष का, बाकी नहीं आता है और जगह पर। तो बात करेंगे इसका जो निकालना बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2500 है, राइट, और इसका बोला है 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताएं। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताएं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसका आर का मान लिखेंगे, कितना परसेंट है। तो आर यहां 6%, यहां भी 6% लिख देंगे, यहां भी 6% लिख देंगे। पहला पॉइंट ये ध्यान। फिर क्या करेंगे 2500 का 6%, 2500 का 6% निकाल लेंगे। अगर आपको निकालने ऐसे नहीं आता हो, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे 2500 गुणे 6/100, डबल 25 का 150। बाकी ओरल निकाल सकते हैं 25 का 6% 150, ठीक है। और इस यहां पर भी 25 का 6% यानी कितना हो गया 150। तो ये जो निकला, ये पहले वर्ष का अगर आपसे पूछा जाए एसआई तो 150 होगा, दूसरे वर्ष का एसआई तो 150 होगा, पहले वर्ष का सीआई तो भी 150 होगा। क्योंकि पहले अगर पूछा जाए कि सीआई और एसआई में क्या अंतर है और क्या उसमें समानता है, इक्वलिटी है, तो इसका जवाब होगा कि जो पहले वर्ष का सीआई और एसआई दोनों इक्वल होता है। पहले वर्ष का सीआई और एसआई दोनों इक्वल होता है, दूसरे वर्ष से डिपेंड करता है सीआई के बारे में। तो पहले वर्ष का एसआई और ये दूसरे वर्ष का एसआई, यानी बात करें एसआई की तो 150 कितना हो गया 300। अगर बात करेंगे सीआई के लिए तो फिर 150 पर कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 6% निकालना पड़ेगा। तो 150 का 6% देख लेंगे 15 6 90 यानी 9 आएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि पहले वर्ष का एसआई बताओ 150, 2 वर्ष का एसआई बताओ 150 150 300, मैं बताऊं पहले वर्ष का सीआई बताओ 150, 2 वर्ष का सीआई बताओ 150 150 300 और 9 309 रुपया। आप पूछूं कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो यही जो 9 है ये 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर है। इसका आंसर कितना है 9। तो इसका आंसर क्या आ गया 9। ये मैंने बताया ऐसे तोड़ना और ये मैंने बताया सॉल्व करना, ठीक है जी। इस फार्मूला से सॉल्व करना और ये तोड़ कर बताए हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखेंगे और इसे नोट कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं पेपर का आया हुआ, नोट करेंगे इसे।
ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राशि जो दिया है 8000, राशि जो दिया है 8000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। और जो पूछा है वो 3 वर्ष के CI माइनस SI, मतलब 3 वर्ष के CI और SI का अंतर। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन है P का मान है 8000, ठीक है, P का मान कितना है? 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 3 वर्ष के CI और SI का अंतर पूछा है। 3 वर्ष के CI और SI का अंतर बताना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखते हैं निकालने के लिए। इसका निकालने का जो तरीका है, मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था कि 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर, SI का अंतर, 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, PR/100 के पावर 2, PR/100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100 इंटू 300 प्लस R। विजय सर का फोन आ रहा है, बन गई। विजय सर का फोन आ रहा है, यहीं आ रहा है। वहीं से चलने लगी, जुड़ गई। बताओ, समझाओ सर, एक मिनट वाला समझा पहले से देख लो, इस वजह से चल रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी। देखते हैं, मैंने बताया इस क्वेश्चन को फिर से इसे समझा दे रहा हूं, फिर से इसे मिटा कर बता देते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे फिर से। क्वेश्चन जो था ये था, P का मान था 8000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% और 3 वर्ष की CI तथा SI का डिफरेंस पूछा था। 3 वर्ष के CI तथा SI का डिफरेंस दिख रहा है, 3 वर्ष के CI माइनस SI, मतलब दोनों का अंतर। 3 वर्ष के CI और SI का अंतर पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला से बताता हूं। जो फॉर्मूला है इसका, 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर PR/100 के पावर 2 इंटू 300 प्लस R/100 1 लगा देते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।
अब पी का मान रख देते, कितना 8000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी मैं बता रहा था कि 5% देखते हैं, आपको पता होनी चाहिए 1/20, राइट। 5/100 कर दोगे तो कितना हो गया 1/20, यानी 5% देखते हैं आपको याद होनी चाहिए 1/20, तो यहां पर कितना हो गया 1/20 और गुणे 1/20, क्योंकि ये 2 साल के लिए। और उसके बाद ये 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, तो 305 और बट्टा में क्या हो गया 100 हो गया। ये आपका कांसेप्ट हो गई भाई। अब कैसे करेंगे देखते हैं। 00 से ये 00 काट लिया, 20 से ये 4 और 20 चौक 80, 4 से ये 5 टाइम्स 5 बार में कट गया, 5 से 5 6 30, 5 6 5, ये कितना हो गया 61 रुपया हो गया। यानी 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या है, 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर यहां पर होगा 61 रुपया। क्वेश्चन ये है कि 8000 रुपया की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में पूछा था, इसको मैंने फार्मूला बताया था, इस फार्मूला को याद रखना हमेशा कि 3 वर्ष के सीआई और एसआई निकालने का फार्मूला है इसके लिए कि P R by 100 के पावर 2 P R by 100 के पावर 2 into 300 प्लस R by 100 के पावर 1 दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको मैं कांसेप्ट करके तोड़कर बता रहा हूं कि कैसे दिमाग को बढ़ाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो आपका फार्मूला हो गया, 2 वर्ष का भी बता दिया और 3 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए खाली इसी को यूज करेंगे और जब 3 वर्ष की बात करेंगे तो दोनों को यूज करेंगे। पहले इसे नोट कर लेंगे और इसके बाद इसका फार्मूला मैं बताता हूं, ठीक है। पहले इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब देखते हैं इसको, वैसे तोड़कर सिखाता हूं कि कैसे तोड़ते हैं। अब देखेंगे यहां पर राशि है 8000, वही क्वेश्चन। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% नहीं पता है, और टाइम 3 वर्ष के सीआई माइनस एसआई पता है, राइट। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहां आपको 8000 लिख देना, राइट। 3 साल की बात करें तो यहां से 3 लाइन खींच देंगे, राइट। अब बात करें 5% दर है, तो यहां भी 5%, यहां भी 5% और यहां भी 5% लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे 8000 का 5% निकालेंगे। अगर ओरल निकाले तो निकल जाएगा 8000 का 5%, 8 5 40, यानी 400 हो जाएगा। और बाकी वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर जो ज्यादा कमजोर उनके लिए 8000 गुणे 5/100, 00 से 00, 8 5 40, 400, तो ये 400 हो गया। फिर यहां भी लिखेंगे 400 और फिर यहां भी लिखेंगे 400। ये बात जो अभी लिखा हुआ है ये हो गया आपका साधारण ब्याज, यानी 3 वर्ष के साधारण ब्याज निकला, ठीक है ना। और ये 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, तो पहला दूसरा तीसरा, अगर तीनों वर्ष का साधारण ब्याज बताया जाए तो 400 800 1200। अब सीआई की बात करेंगे तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना है कि सीआई और एसआई का अंतर, मैंने पीछे भी बताया था कि पहले वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो पहला छोड़ देना है और दूसरे पर आना है। अब बात करेंगे 400 का 5% देखेंगे, तो 400 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा 20 होगा। 400 का 5% कितना होगा 20 होगा, तो ये 20 लिख दिए। फिर क्या करेंगे ये तीनों को जोड़ देंगे और इसका 5% निकाल देंगे। 400 400 800, 820 का 5%, तो 820 का 5% हमें याद है कि 820 का पहले 10% निकाल दो, आइडिया से 0 वहां से हटा लो, 82 हो जाएगा। फिर 5% निकालने के लिए 41 हो जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं आता हो तो 400 400 820 का 5%, जो यहां लिखा था कैसे निकलेगा, तो 820 गुने 5/100 ऐसे निकालेंगे, राइट। 10 से 10, 5 से 2 बार में और 2 से 41 बार में, तो यहां कितना हो गया 41 हो गया, राइट। अब ये आपका कांसेप्ट हो गया और ये कांसेप्ट हो गया, ये कितना आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 61, यानी 61, यानी वही जो पीछे आंसर था वो निकल गया, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लेंगे और ये इस तरीका से निकाल लेंगे।
ठीक है, अब देखते हैं, पहले से नोट कर लेंगे फिर बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि CI की दर से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, CI की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि CI की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में? क्लियर चल रहा है? देखिए, कोई राशि CI की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं ध्यान से। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ये चीजों को देखेंगे। देखिए, 4 वर्ष में 2 गुनी, ठीक है ना, तो कह रहे हैं कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। अब बात करेंगे यहां पर 8 वर्षों में यह 4 गुनी, 12 वर्षों में यह 8 गुनी, तो ये इसका यही आंसर हो गया। आगे जाएंगे तो 16 वर्षों में यहां पर 12 और 4 16 हो गया, ये 16 गुनी, 20 वर्षों में 32 गुनी। इन चीजों को ध्यान रखना, ये कांसेप्ट कैसे चलता है ध्यान से देखेंगे फिर से। 4 वर्षों में 2 गुनी, 8 वर्षों में 4 गुनी, 12 वर्षों में 8 गुनी, 16 वर्षों में 16 गुनी और 20 वर्षों में कितना होगा 32 गुनी। इस चीजों को कांसेप्ट रखना है कि यहां पर ये जुड़ेगा, ठीक है, और यहां पर गुना होगा। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 ऐसे बढ़ रहा है। यहां 2, उसके बाद 4 गुनी, फिर 8 गुनी, फिर 16 गुनी, फिर 32 गुनी। अब हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसकी जवाब से मतलब रखेंगे। ये पूछ रहे कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका आंसर कितना है 12। कितना आंसर है इसका 12, तो इसका आंसर हो गया आपका 12 इसका आंसर। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसके बाद यहां से एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जैसे पूछा था कि 4 वर्षों में
ये सीआई के पॉइंट चल रहे हैं, 4 वर्षों में 2 गुनी, ठीक है। तो कितने वर्षों में ये पूछ रहा है 8 गुनी, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को समझिए। तो इसको पूरे जितना छोटा बेस हो उसमें तोड़ दिया जाए। तो 8 को 2 के पावर 3 में तोड़ोगे, ठीक है ना, जितना छोटा बेस, और इसमें गुना कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यानी 4 और 3 को गुना कर देंगे तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष इसका आंसर हो गया। 12 वर्ष क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर का आया हुआ क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। कह रहा क्वेश्चन कि कोई राशि सीआई की दर से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सीआई की दर से 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 2 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, ठीक है। फिर आगे दिया है 5 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ, मतलब जो सीआई पर है ब्याज की दर बताए। ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट देखना ध्यान से। आया हुआ क्वेश्चन है पेपर का, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और इसे पढ़ेंगे, इसे नोट करके पहले देखेंगे सॉल्व करके खुद हो रहा है कि नहीं, फिर मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर क्या देखना है कि 2 वर्ष में इसका सॉल्व कैसे करेंगे। 8 गुनी और 5 वर्ष में 27 गुनी। एक कंसेप्ट चेक करना है, क्या देखना है, तो देखिए कंसेप्ट क्या चेक करना है। चेक करने का कि जुगाड़ यहां पर किसका अंतर देखेंगे, ये कितना है, 3 है, तो समझना है कि इसका क्यूब रूट निकालना है। पहले एकदम बहुत अच्छा कंसेप्ट ट्रिक है, देखेंगे ध्यान से। यहां पर 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 है, तो यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। 2 होगा तो स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो 8/27 लिख दो या 27/8, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्यूब रूट निकाल दो, पहला काम है, ठीक है ना। ऊपर ज्यादा कम लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो 8 और 27 हो गया, तो इसका बाहर निकलेगा 8 का घनमूल, क्यूब रूट कितना होता है 2, और ये 3, ठीक है, 2/3 आ गया। अब इसमें देखिए कि 2 है, तो मान लीजिए ऐसे मैं चलो लिख देता हूं 2 और 3, तो मान लो कि ये 2 है, 2 से 3 हुआ, कितना बड़ा है 1, कितने पर 2 पर, 100 पर कितना, तो इसे कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। अगर समझ में कम आया हो तो फिर से बता देता हूं, पहले इसे नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे, फिर से बता दो। जैसे क्वेश्चन में कहना ये चाह रहा हूं कि इसका कह रहा है कि यहां पर देखेंगे ध्यान से, जैसे यहां पर कह रहा है कि 2 वर्षों में 8 गुनी, 2 वर्ष में 8 गुनी और 5 वर्ष में 27 गुनी। मैंने बताया अंतर कितना है, 3 है, तो समझना क्यूब रूट निकालना है। तो ये देख लो, ऊपर ज्यादा कम से कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिख लो, कम लिख लो, ऊपर वाला। अब यहां पर लिखो 8/27 लिख लिए, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। मैंने कहा अंतर 3 है, तो क्यूब रूट, या खुद आइडिया लग जाएगा कि इसका क्यूब रूट निकलेगा कि स्क्वायर रूट निकलेगा, आइडिया से निकाल देना। अब ये देख लेंगे 8 का 2 निकलेगा, 27 से कितना निकलेगा 3। अब देखेंगे 2 से 3 हुआ है, कितना बड़ा है 1, कितने पर 2 पर 100 पर कितना, तो ये 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट
आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट हो गया और इसे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर, खाली डाटा इसका चेंज कर देता हूं जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि सीआई की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में यहां पर बोला है, चलो इसको मिटा देता हूं। 4 वर्षों में सीआई पढ़िए, 4 वर्षों में 16,000 राशि कितनी होती है, 4 वर्षों में 16,000। उसके बाद कह रहा है 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है। तो वही ब्याज की दर बताया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, रेट परसेंट कितना, ठीक है। कैसे निकालें, तो देखो मैंने ट्रिक बताया था पीछे कि जब अंतर यहां देखेंगे, अंतर कितना का, यहां 3 का है, तो समझेंगे कि हमें हर तरीके से कैसे भी क्यूब रूट निकालना है। जितना छोटा से छोटा कर दो, जैसे भी कर लो, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। आप कैसे करेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए, ज्यादा है कितने पर, 20 पर, 100 पर, कितना 20 पर 100, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि सीआई की दर से 4 वर्षों में 16,000 हो जाती है तथा 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। सीआई में क्वेश्चन है कि कोई राशि 4 वर्षों में 16,000 हो जाती है तथा 7 वर्षों में 18,522 हो जाती है, तो इसमें आपको क्या बताना है, यानी इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। इसे नोट कर लेंगे, और भी क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट इसके आगे, इसे नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या है इसके बाद। क्वेश्चन है कोई राशि सीआई की दर से 3 वर्ष में 7500, 3 वर्ष में 7500 कैसे है, ठीक है, क्लियर नहीं चल रहा है। क्लियर, चल रहे क्लियर। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। निकालने के लिए मैंने अभी तरीका बताया था, दोनों का अंतर, एक दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो समझना कि इसको कैसे भी करोगे, इसके क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। अंतर 2 का हो तो वर्गमूल, अंतर 3 का हो तो घनमूल, यानी अंतर 2 का हो तो स्क्वायर रूट, अंतर 3 का हो तो क्यूब रूट। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले इसे स्क्वायर रूट के लिए रूट में डाल दे, और ये हो गया 7500, और ये कितना हो गया 8427। अब इसे पहले तोड़ेंगे, जितना छोटा टूट जाए उसके बाद स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालेंगे, जो भी है। यहाँ पर 2 का अंतर है तो स्क्वायर रूट ही निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब कैसे करेंगे, इसे काटेंगे, ये कट जाएगा 3 से, 25 3 75, 2500, और ये कट जाएगा 28 3 84, 9 3 2809। अब देखेंगे ये 2500 किसके स्क्वायर रूट, मतलब इसके स्क्वायर रूट क्या होगा 2500 का, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 53। देख लेंगे ध्यान से, यानी पहले 50 था, अब कितना हो गया 53, मैंने पीछे बताया था। कितना बढ़ा आगे, कितना बढ़ा, ये देखेंगे 3 कितने पर, 50 पर, 100 पर, कितना 50 गुना 100 कितना परसेंट,
6% इसका आंसर हो गया, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए चार्जर ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं, जो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। और आया हुआ क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोई राशि सीआई की दर से, यानी सीआई तो चल रहा है तो सीधे सीधे कहना नहीं है क्योंकि लिखवाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए शॉर्टकट ही लिखता हूं। कोई राशि सीआई की दर से 10 वर्ष में कितना हो जाती है? ये हो जाती है 10 वर्ष में 800, 15 वर्ष में ये हो जाती है 1000। तो पूछिए 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन है कि कोई राशि सीआई की दर से 10 वर्ष में 800, 15 वर्ष में 1000, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अब करना क्या है? सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं तो इसमें एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूं। एक क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, इसके बाद दूसरा आएगा, वो क्वेश्चन एक ही टाइप का कराऊंगा, कम से कम एक टाइप का 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से पहले देखेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले ये 20 वर्ष की बात पूछा है, पहले इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, और रेशियो में कभी भी ऊपर ज्यादा संख्या लिखते हैं, मतलब बड़ी वाली छोटी पर भी बन जाएगी, लेकिन पहले हमेशा ध्यान रखना कि ज्यादा लिखना है 1000 और नीचे क्या लिखना है 800। हर जगह जितना इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको क्या करना है, पहले रेशियो लेना है। क्वेश्चन ये है कि कोई राशि सीआई की दर से 10 वर्ष में 800 रुपया, 15 वर्ष में 1000, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? रेशियो लेंगे, 00 से 00 कट गया, 2 5 10, 2 4 क्या, ये कितना हो गया 5/4। अब कहेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि जितना अंतर, अभी मैंने पीछे बताया, जितना ये अंतर होता है उतना साल का ये रेशियो का मान निकल जाता है, जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। यानी अंतर कितना है? 10 और 15 का अंतर 5 साल है, यानी 5 साल का ये रेशियो निकल गया, राइट। अब आप जिसको लेना चाहते हो उसको ले ले, या इससे बना ले या इससे बना ले। अब कह रहा है कि 10 वर्ष में 800, तो 15 वर्ष में 1000, तो 20 वर्ष में बताइए, तो 15 वर्ष ज्यादा वाला ले ले या 10 वर्ष ले ले। मैं जैसे ये लेता हूं, 15 वर्ष में कितना होती है 1000, और हमें 20 वर्ष का मान निकालना है, तो 15 तक तो ये काम चला दिया, और 5 वर्ष के लिए इसका रेशियो लेंगे। ये रेशियो कितना का आता है, ये कैसे पता चलेगा? जितना यहां से डिफरेंस होता है उतना का रेशियो आता है, राइट। कैसे निकालेंगे? ये 4 से कितना मान कट गया 250, तो 250 बचे कितना हो गया 1250। इसके आंसर कितना हो गया 1250। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां इस पर भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहां 10 वर्षों का वैल्यू दिया है। अगर इसको रखते हैं तो ये 10 वर्ष के लिए हो जाएगा, और 2 बार इसको रखना पड़ेगा। अगर इसको मैंने रखा है तो 1 बार रखा है, ठीक है ना, क्योंकि यहां दिया है 10 वर्ष के लिए 800, 15 वर्ष के लिए 1000, तो 20 वर्ष के लिए निकालना है। अगर आप इस पर निकालते हैं तो पहले 800 लिख दीजिए, ये 10 वर्ष का हो गया। अब 10 वर्ष और चाहिए तो 2 बार इस रेशियो को लिख दे, क्योंकि ये रेशियो 5 वर्ष का है, मैंने बताया 5 और 5 10 हो जाएगा, तो 5/4 और गुणे 5/4, फिर भी आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखेंगे, ये 4 से 200 और ये 4 से कितना हो जाएगा 50, 5 5 25 5 125, 125 पर 0, यानी कितना आ गया 1250। तो इस पर बनाए चाहे इस पर बनाए आ जाएगा। ये कांसेप्ट आपका हो गया क्लियर? ऐसे चल रहा है। इसे नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
कि 4800 रुपया की राशि, 4800 रुपया की राशि सीआई की दर से, सीआई की दर से 4 वर्षों में 6000 हो जाती है, 6000 रुपया हो जाती है, 6000 रुपया हो जाती है। तो 12 वर्षों में यह राशि, 12 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? 12 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? 12 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है, उसी का क्वेश्चन है और कैसे कंसेप्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 4800 रुपए की राशि सीआई की दर से 4 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो 12 वर्षों में यह कितनी हो जाएगी? मैंने एक बात बताया था पीछे कि देखेंगे, यह 4800 की राशि है और यहां पर क्या है, और यहां पर कितना है? ये 6000 है, ठीक है, ये 6000 है और ये कितना है? 4800 है, राइट। पहले तो इसका रेशियो निकालना है, ऊपर ज्यादा रख देंगे 6000 और नीचे कितना रखेंगे? 4800, ठीक है भाई, 6000 और फिर कितना हो गया? 4800, डबल जीरो से डबल जीरो, 12 25 60 और 5 ये 48, तो ये कितना हो गया? 5/4 हो गया। क्या हो गया? 5/4 हो गया। तो ये जो आपका आ गया, ये आपका रेशियो आ गया, ये आपको देख लेना है कंसेप्ट को, ठीक है ना। 5/4 ये आपका रेशियो आ गया। ये रेशियो कितना का आया? तो मैंने बताया कि यहाँ 4 वर्षों का रेशियो आएगा। कितना का आएगा? 4 वर्षों का रेशियो आएगा। अब क्या करा है? 12 वर्षों की बात पूछ रहा है, तो पहले अब यहाँ पर इसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला 4 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो पहले रखेंगे 6000, ठीक है जी। अब बात करेंगे 12 वर्षों की, बात कर रहा है तो 4 वर्ष के लिए तो ये संभाल लिया। अब 2 बार और चाहिए, क्योंकि 8 4 12, तो इसे 5/4 और गुणे 5/4 रख लेंगे। समझ लीजिए पहले इस क्वेश्चन को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 4 वर्षों में 6000 है, तो पहले इसे 6000 रख लेंगे, और ये जो रेशियो है यहां पर 4 दिया है तो 4 का है, तो 4 8 12, ये जो आंसर पूछा है 12 वर्षों का पूछा है। अब इसे नोट कर लेंगे और इसे काट लेंगे। कैसे काटेंगे? 4 से। देखिए ये 4 से कितना बन जाएगा? 1500। ये 4 से कितना बन जाएगा? तो ये जाएगा आपका 375, ठीक है ना। 4 3 12 4 से, ठीक है, 375। अब इससे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 375 में 25 से 9375, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप मिला लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं बता देता हूं, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे जल्द से जल्द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का है वो क्या है देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि 2400 रुपये की राशि, 2400 रुपया की राशि सीआई की दर से, सीआई की दर से 3 वर्ष में 3000 हो जाती है, 3000 हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2400 रुपये की राशि सीआई की दर से 3 वर्ष में 3000 हो जाती है, तो 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो इसे कंसेप्ट को देख लेंगे
कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात ये कि मैंने बताया था इसका रेशियो यानी अनुपात निकालना है। पहले ऊपर ज्यादा लेते हैं तो यहाँ 3000 है, फिर कम लेंगे यानी 2400, तो 3000 अब बटा कितना 2400 काटा लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, ये हो गया 6 5 30 और 6 4 24, ये 5/4। आप कहोगे कितने साल का ये रेशियो है, तो यहां पर देखो कैसे पता चलेगा कितने साल का अंतर। 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो यहाँ 3 का आया, ये कितने साल के लिए है 3 साल का है, तो 6 वर्षों का पूछ रहा है तो 3 साल का तो ये काम चला देगा, और 3 साल के लिए राशि लेना पड़ेगा, तो राशि कितनी हो जाती है 3 साल में 3000, तो यहाँ 3 क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं लाइव आऊंगा और मैं आगे इसका कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा, इसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और फिर मैं लाइव आऊंगा, जरूर आऊंगा। धन्यवाद।